Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. दोस्तों, ठंडी भी बढ़ गई है। देख रहे हैं मैं भी आज जैकेट जो पूरा फुल पहना हूँ। ये तो नॉर्मली मैं टी शर्ट पहनता था और हाफ जैकेट पहन लेता था, बट एकदम से ठंड बढ़ गई। कल पानी गिरा था लखनऊ में और काफ़ी जगह गिरा है। उसके बाद मौसम विभाग ने बोला था कि ठंड बढ़ेगी। एनीवे, आज भी एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग जा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी भी है और उसको शायद मैं 3 पार्ट्स में डालूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मे बी 2 में ख़त्म हो जाए, तब मालूम नहीं है, तब तो ख़त्म ही कर देंगे। अदरवाइज 3 पार्ट में, क्योंकि स्टोरी अगर बड़ी है और इंटरेस्टिंग है एक टाइगर के बारे में, तो लोगों को ये जानना ज़रूर है कि टाइगर्स के अंदर बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसका रीज़न होता है। और टाइगर्स को जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, जंगल के जो महात होते हैं या जंगलात के लोग रहते हैं, वो उसके बिहेवियर से जानने लगते हैं कि आने वाले समय में ये किस तरह का टाइगर होने वाला है। डोमिनेंट होगा कि एक ऑर्डिनरी टाइगर जैसे जंगलों में बहुत होते हैं। और ये भी जो आज स्टोरी आपको बता रहा हूँ ढिकाला की है, प्रॉपर ढिकाला जंगल की। ठीक है, तो कॉर्बेट में कई जाने माने टाइगर्स हुए हैं हमेशा। जो सैलानी, जो टूरिस्ट आते हैं उनके फेवरेट होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के फेवरेट होते हैं, स्टाफ के फेवरेट होते हैं, बड़े फेमस होते हैं। और उनमें से मैंने कईयों की वीडियोस भी डाली हैं। और ये स्टोरी भी जो मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर अकील फारूकी साहब, उनसे मैंने ये स्टोरी ली है। और ये स्टोरी उनको वहाँ के जो फेमस महात हैं इश्तियार, वो विटनेस थे, वो उसी के पार्ट थे स्टोरी के, उन्होंने बताई। तो उससे कोई पुख्ता आदमी नहीं हो सकता एक स्टोरी बताने के लिए। तो बहुत से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डाले हैं शेरू, जो बड़ा फेमस टाइगर था, ढिकाला एरिया का था, जिसने सूबेदार अली महात को बहुत बुरी तरह घायल किया था। और फिर उसके पहले एक को मारा भी था। फिर उसके बाद कोठीराव वाला मैनेटर हुआ था, उसकी स्टोरी है। ठीक है, इसके अलावा और भी मैंने कई स्टोरीज डाली थी जिसमें जो बिहेवियर है वो चेंज और उसके सिम्टम्स क्या है, दिखने लगता है कि वो क्या मैनेटर हो सकता है कि नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जिस स्टोरी को लेकर चल रहे थे, अच्छा, इन सब टाइगर्स में बड़ी एक चीज़, जितने मैंने स्टोरीज डाली हैं और आज का जो टाइगर है, इन सब टाइगरों में एक चीज़ तो खास थी कि ये ज़्यादातर मेल्स थे। उसमें से एक थी जो बुकी शेरनी थी, वो फीमेल थी अदरवाइज। और ये इसी एरिया में ऑपरेट करते थे, ढिकाला एरिया में। ये पॉपुलर इसलिए थे क्योंकि टूरिस्ट को मौका बहुत मिलता था। तो उस समय तो हाथी का भी वो होता था, हाथी की पीठ पे भी बैठ के जा सकते थे। ये 80s की बात है, 1985 की। और फिर जीपें तो जाया करती थी। तो दे यूज्ड टू कम वेरी क्लोज टू द व्हीकल्स, हाथियों को भी बहुत नज़दीक आ जाते थे। तो जो फ़ोटो लेने वाले लोग थे उनके लिए बहुत कारगर साबित होते थे इस तरह के टाइगर्स, बिकॉज ये अपने आप को शो अप करते थे। जबकि टाइगर्स बेसिकली, ये जो जीव है ना, ये बेसिकली इल्यूसिव जानवर है, शर्मीला है, जल्दी निकल के नहीं आता। बट क्योंकि शायद ढिकाला में थोड़ा उस एरिया के अंदर तादाद ज़्यादा थी, तो वो अक्सर आपको साइटिंग में मिल जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी लकी। बहुत बार ऐसे विजिटर्स गए हैं जो गए हुए हैं, उनको नहीं दिखा, एंड दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड। और विजिटर्स को भी ये समझना चाहिए कि हम जंगल में केवल टाइगर्स को देखने नहीं जा रहे हैं। If you are going inside a jungle, enjoy the jungle. उसकी ग्रीनरी इंजॉय करो, उसकी खूबसूरती इंजॉय करो, उसकी ताजगी इंजॉय करो, तब तो आप काम कर रहे हो। उसके अलावा बहुत से टाइगर्स हैं मोहान में। फिर आप बाहर आ जाइए तो मोहान, सुंदरखाल, कितने मैनेटर्स हुए थे 2010 में मोहान में, तो अभी 2 साल पहले। और अभी भी मोहान में एक टाइगर ने अटैक किया है लेबर के ऊपर हाल में। तो ये सिम्टम्स हैं, दिखते हैं कि वो अटैक कर सकता है इंसानों के ऊपर।
ठीक है ना। टाइगर्स 4 पहिए गाड़ी के नज़दीक आ रहे हैं, उन पे भी अटैक कर सकते हैं। कल मैंने लेपर्ड का एक वीडियो डाला जिसने कार के ऊपर अटैक किया। लेपर्ड ने, इतनी पिंदी छोटी सी चीज़, बट वो बिग कैट फैमिली का है। उसके अंदर एग्रेशन एक टाइगर का ही होता है, बट उसके अंदर दमखम कम रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए अब आज के हम स्टोरी की तरफ अब आते हैं। आज जिस टाइगर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ उसका नाम था ढीटू। ढीटू यानी ढीठ। अगर हम अंग्रेजी में उसको बोले स्टबन टाइगर। वो उसके नेचर की वजह से वो उसको पड़ा था। वो ढीठ हो गया था। क्यों ढीठ हो गया था? जब जैसे ही वो एडल्टहुड में आया तब से वो शो अप करता था रोड के अगल बगल। तो जो विजिटर्स आते थे पार्क को घूमने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वो खूब फोटोज़ देता था। स्टाफ का बड़ा फेवरेट इसलिए हो गया था कि उसकी वजह से विजिटर्स बहुत आने लगे थे। उसके बहुत पॉपुलर होने लगा था। ना केवल कॉर्बेट में, कॉर्बेट के बाहर उसका नाम होने लगा था कि भाई कोई दिखे ना दिखे ढीटू जरूर दिख जाएगा। हाथी वाले भी यही कहते थे, कोई दिखे ना दिखे ढीटू जरूर दिख जाएगा। तो ही हैड बिकम वेरी पॉपुलर। पर जो डेंजरस चीज़ हो रही थी कि वो बहुत नज़दीक आ रहा था। जीपों को भी बहुत नज़दीक आ रहा था, हाथियों के भी बहुत नज़दीक आ रहा था, और पसड़ के एकदम बैठ जाता था सड़क के ऊपर। जो ज़्यादातर टाइगर्स नहीं करते थे जो पहले थे उस टाइम पे, ये बैठ जाता था सड़क पे। और फिर लोगों को उधर जीप, उधर वाली जीप उधर, इधर वाली जीप उधर। आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे। और आधा पौन घंटा ये उठता नहीं था। अब इधर आपका 3 घंटे का टाइम है, आपका आधा पौन घंटा खाली उसी में निकल गया। और फिर वो जो ड्राइवर्स थे वो जीप किनारे से निकालने की हिम्मत भी नहीं करते थे, कहीं अटैक कर दे तो क्या होगा, एरिया उसका है। यानी वो ढीटू शो करता था कि ये जगह हमारी है, आप इस पे आ रहे हो, इनक्रोच कर रहे हो और डिस्टर्ब कर रहे हो। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। वो ढिकाला में उसने इतना नाम कर दिया था कि दिल्ली तक उसका नाम हो गया था। तो कुछ फॉरेन टूरिस्ट थे, वो भी बहुत कीन हुए जब वो आए कि भाई हम लोग, और ज़्यादा दूर भी नहीं है दिल्ली से कॉर्बेट की। उन्होंने चाहा कि हम जाए। तो आज ऐसी ही एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक फॉरेनर थे जो फोटो पेशे से शायद फोटोग्राफर थे, और वो कॉर्बेट पहुँचे। और उस समय जो डायरेक्टर थे वो CB सिंह साहब थे, जो आपके पार्क डायरेक्टर। उनसे उन्होंने बोला कि भाई मेरे को जो है ढीटू के दर्शन आप कराइए, कोई एक्सपर्ट भेजिए जीप में, मेरी जीप में, जो एरिया का गाइड अच्छा हो। तो भाई CB सिंह को सीधे सीधे याद आया इश्तियाक का, कि हालांकि वो महावत था, अपनी हथनी थी उसकी रंबा। बट उन्होंने बोला नहीं, हम आपको एक ऐसा देंगे, क्योंकि ये जो टाइगर है बहुत बोल्ड है, खूबसूरत भी है, बड़ा भी है, और डरता भी नहीं है किसी से। तो आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो हम आपकी जीप में एक्सपर्ट देंगे। तो इश्तियाक जो था उसको उन जो ब्रिटिश फोटोग्राफर थे उनके साथ बैठाया गया, और उनको जो पार्क डायरेक्टर थे उन्होंने हिदायत दी, इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप इनको आज टाइगर दिखा के लाइएगा। ये इवनिंग सफारी में निकले थे और घूमते रहे, कुछ नहीं नजर आया। ना टाइगर दिखा, कुछ हिरन फिरन ये सब छोटी छोटी चीज दिखे। बट वो उसकी क्यूरोसिटी ही कि फोटोग्राफ करना चाहता था, एक नामी टाइगर को, या कोई टाइगर दिख जाए तो वो भी था। शर्त वही थी कि मेरे को आप वही दिखा दो तो सबसे अच्छा है। ढीटू स्टबर्न टाइगर। तो ही वॉज इन डिमांड। वो समझ लीजिए उस जमाने का, उस टाइम का VIP टाइगर था। कि लोग उसको देखने आते थे, उसकी डिस्कशन होती थी। जो जिप्सीज अंदर सफारी में जाती थी, लोग उसको बोलते थे आज दिखेगा कि नहीं दिखेगा, शो अप करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि सड़क के आसपास वो अक्सर आ जाता था। और जो टाइगर सड़क के आसपास अक्सर आ जाए ना, तो वो समझ लीजिए कि वो इंसानों से उसका डर खत्म हो गया है। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। हमारे फ्रेंड जो हैं, जो लखनऊ में रहते हैं, डॉक्टर अकील फारूकी साहब, जिनकी वो किताब थी अंकुश डेज, उन्हीं ने ये स्टोरी मेरे को बोली थी कहने के लिए कि ये मेरी बुक की स्टोरी है, आप ज़रूर बोलिएगा। और टूरिस्ट व्हीकल से ना डरना,
भी एक इंडिकेशन है, जो एक्सपर्ट्स है ना, कि कुछ आगे आने वाले समय पे ये अंदाज़ा लग जाता है कि कुछ हो सकता है। बहुत पास आकर घर घर भी करता था, गुर्राता भी था। जीप जो साइड में हो जाती है, शेर को देख के खड़ी हो जाती थी कि बीच में बैठा हुआ साइड में हो जाती थी, उनके भी बहुत नज़दीक आके सब एकदम अपना शरीर घिसता हुआ चला जाता था। धीरे धीरे D2 इतना फेमस हो गया कि जो टूरिस्ट था वो, आपको मैं इसकी जो सेकंड कंटिन्यूशन में वो बताऊंगा, तो आपको पता लगा कि कितने लोग उसकी डिमांड करने लगे थे, और ख़ासकर फॉरेनर्स। तो बहरहाल इश्तियाक इनको लेके अंदर चले गए, और जैसा कि फील्ड पार्क डायरेक्टर ने इनसे कहा था कि देखिए, कोशिश करना इश्तियाक कि इनको आप आज टाइगर दिखा दो। अब ये घूमते रहे। किस्मत की बात, हमने हमेशा बोला है कि सफारी में इफ़ यू आर लकी तो टाइगर साइटिंग मिलती है। बाकी जानवर होते हैं, उसकी खूबसूरती होती है, उसको जानिए। गाइड आपको बहुत चीज़ें बताता है जंगल के बारे में, उसको जानिए। बट ये जेंटलमैन जो ब्रिटिशर थे, गोरे साहब, इनको ऐसा लग रहा था कि बस मेरे को टाइगर मिल जाए, मैं किस तरह फिल्म करूं। और उसी के जिद में इश्तियाक को बार बार बोल रहे होंगे, वेयर्स द टाइगर, प्लीज़ शो मी द टाइगर, प्लीज़ टेक मी टू द एरियाज वेयर यू कैन सी टाइगर्स। ये सब बोल रहे होंगे। तो इश्तियाक इतना सालों से वहाँ नौकरी कर रहा था, वो समझ तो जाता ही था। सुनकर वो जो ब्रिटिश वाले एक्सेंट पे वो उसको कमांड करने लगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो ये जब सवार होके निकले तो 3 घंटा की सवारी होती है। उसमें तो जो आखिरी, इनको कुछ नहीं दिखा, टाइगर आइगर तो एक भी नहीं दिखा। टीटू तो छोड़ दीजिए, कोई भी टाइगर नहीं दिखा। जब आखिरी के 30-35 मिनट रह गए तो इश्तियाक ने ड्राइवर साहब से बोला कि भैया ड्राइवर साहब, आप गाड़ी को ना गायतियाराव एक जगह है वहाँ पर एरिया, उस साइड चलो, वहाँ लेके हम चांस करते हैं। और मेरे को इश्तियाक का हिस्सा बढ़िया गेस रहता था कि वो जानता था कि पॉसिबिलिटी है शायद टाइगर यहाँ दिख जाएगा, तो वहाँ दिख सकता है, वहाँ ले चलिए आप। तो ड्राइवर उधर ही चला गया। गायतियाराव पहुँचकर एक बड़ा वाटर बॉडी थी, पूल थी, उसके वेस्टर्न साइड में, पश्चिम साइड पर उसने देखा कि कुछ पानी के अंदर उस साइड कोई ब्राउन ब्लैक चीज़ें, आधा पानी के अंदर आधा बाहर। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है। तो टाइगर इश्तियाक तो समझ गया था। तो फिर इनके पास बाइनोकुलर्स थे, जो ब्रिटिश आए थे फोटोग्राफर, इनके पास बाइनोकुलर्स थे, दूरबीन। तो दूरबीन से इन्होंने देखा और तो एक्साइटेड हो गए, ओ ह्यूज टाइगर। हाँ, तो इससे इश्तियाक से बोलने लगे कि किसी तरह उसको उठाओ, वो तो बैठा हुआ है, आधा दिख रहा है आधा पानी के अंदर है, तो उसको उठाओ। और उसका मुंह जिस साइड से जीप आई थी उसी साइड को था, तो बस ये गला दिख रहा था, बाकी वो पानी के अंदर था, तो ये अंदाजा ही नहीं लग रहा था। तो इश्तियाक ने बोला कि भाई क्या करें। तो एक जगह एक चित्तल मरा हुआ था, वो चित्तल मरा हुआ था, उसका काफ़ी पार्ट खा दिया गया था। तो ये देख के इश्तियाक श्योर हो गया कि ये टाइगर है। कौन सा टाइगर, ये तो समझ में नहीं आ रहा था। वो समझ गया था ये D2 है, पर पानी में पड़ा हुआ है, तो उससे उसका साइज़ का अंदाज़ा उसका माथा देख के ही लग रहा था, क्योंकि बाकी तो बॉडी उसकी पानी के अंदर थी। तो बोले करें तो क्या करें। अब ये बार बार जो है फोटोग्राफर साहब उसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसको उठाओ, कैसे आप उठा दोगे, वो पाउंड के उस साइड है, आपकी जीप इधर खड़ी हुई है। फिर भी इश्तियाक ने बहुत बड़ा रिस्क लिया मेरे हिसाब से। इनके बार बार रिक्वेस्ट करने में समझ गया कि बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। कुछ फ़ोटोज़ तो उन्होंने लिए वो बैठे, बट मैंने भी जैसे बताया कि मैं पिछली बार जब गया था फ़ोटो, तो ऐसे ही शेरनी बैठी हुई थी। बट वो मज़ा नहीं आता जब तक एक शेर साइज़ ना पता लग जाए जब खड़ा। तो वही वो जो ब्रिटिश फोटोग्राफर थे, चाह रहे थे कि इसको खड़ा। तो वही इश्तियाक को उन्होंने रिक्वेस्ट किया। इश्तियाक ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने ड्राइवर साहब को बोला कि मैं जो ऐसा करता हूँ कि जीप के नीचे उतरता हूँ, और वो ताल के इस कोने पे जहाँ अपनी जीप खड़ी मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा तुम खुला रखना, और मैं जाता हूँ और पानी को थपथपाता हूँ।
और ये पक्का है कि अगर मैं पानी थपथपाऊंगा तो ये रिएक्शन करेगा और यहाँ ये कैमरा लेके ब्रिटिश फोटोग्राफर रेडी थे, ये रिएक्शन करेगा और तब तक अगर वो इस तरफ आया तो मैं भाग के आ जाऊंगा, दरवाजे के सेफ्टी के अंदर बैठ जाऊंगा। तो वो डिस्टेंस उसने आंक लिया था कि जहाँ से मैं निकलूंगा और जीप तक पहुँचने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर उस टाइगर को मेरे पास पहुँचना है तो तैर के आना पड़ेगा। तैर के आने में वो आपकी स्पीड जो है रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो टाइम लग जाएगा। खाली ज़मीन पे इतने डिस्टेंस में होता तो जिस तरह स्टेप उतरे थे ना, इनको वो पक्का पकड़ लेता है जब तक ये जीप के दरवाजे पे पहुँचते। बहुत बड़ा रिश्ता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हीकल की सेफ्टी को छोड़ के उतरना हमेशा रिस्क होता है। जो इश्तियाक ने वो रिस्क लिया, ये धीरे धीरे गया और पूरा इसको इश्तियाक को आते देख रहा था कि ये कि नंबर 1 गुस्सा तो ये होगा कि शिकार भी इधर ही पड़ा हुआ है उसका। फिर वो पूल में पता नहीं उस साइड चला गया होगा टहलते हुए या तैर के गया होगा, वहाँ आराम ज़्यादा मिल रहा होगा, वहाँ बैठ गया। और इधर ये किस्सा चल रहा है कि जीप आके रुकी है, जीप को देख रहा है, फिर जीप से एक बंदा नीचे उतरा और ताल की तरफ आ रहा है। तो वो एक अलग चैलेंज उस टाइगर के लिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ का राजा, और मेरी तरफ ये आ रहा है ताल की तरफ। और तीसरा जब उसने पानी में थपथपाया तो बहुत बड़ा टाइगर था, जैसे ही उठा उसका साइज का अंदाज़ा लग गया। तो इश्तियाक तो समझ गया था, उसने बोल दिया। वो भागा वहाँ से, जैसे ही उठा वो उठा नहीं, उठ के सीधा स्विम करना चालू कर दिया उसने इस तरफ आने के लिए। तब तक इश्तियाक उठे और उठ के जल्दी से दरवाजे के अंदर जीप में आके बैठ गए। चुपचाप तीनों इंतज़ार करने लगे क्या होगा, देखते हैं। क्योंकि जीप की सेफ जगह होती, टाइगर कितना भी ढीठ क्यों ना हो, स्टबन क्यों ना हो, हिम्मत नहीं करेगा जीप के अंदर कूदने की। बहरहाल वो बाहर आया पूल से और फिर जीप की तरफ बढ़ने लगा। ये लोग, वो अपना फोटोग्राफर जो ये बैठे हुए हैं, अपना कैमरा ऑन किए हुए फटाफट क्लिप्स मार रहे हैं। और इन दोनों को थोड़ा सा नर्वसनेस लगी क्योंकि वो ठीक जीप के डायरेक्शन पे आया, बड़ा साइज था उसका। और क्योंकि इश्तियाक अक्सर वो अपनी हथनी को लेके जाते थे और इसको कई बार देखते थे, वो ड्राइवर भी जानता था कि डिटू है, तो ये लोग पहचान ही गए थे कि डिटू आया है। वो आया, अगले टायर पे उसने सूंघ के फिर इनकी तरफ घर और गुस्से में। तो ये लोग कह रहे थे कि हमको तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ये जीप के ऊपर ही ना कूद पड़े। जिस तरह ये इतना डेयरिंग है, किसी से डरता नहीं है, तो एक तो हो सकता है कि जब वो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया हो कि ये इंसान जो इतनी हिम्मत करके आ गया मेरे सामने, तो इनको भी चलो दिखाते हैं आज। बट शायद टाइगर्स की ये टेंडेंसी नहीं होती है, इसीलिए मेरे हिसाब से टाइगर्स बहुत समझदार होते हैं। बट इश्तियाक वहाँ बैठे बैठे ये समझ गया था कि जो चीज़ें चल रही हैं जंगल में डीटू को लेके, जो ये पॉपुलर हो रहा है, जीपों के नज़दीक आ रहा है, हाथियों के नज़दीक आ रहा है, आने वाले समय में कुछ खतरा हो सकता है ये टाइगर, और होगा। बहरहाल वो आया, जीप को सूंघ के जीप के पीछे चला गया, सबको देखते हुए, और सबकी जान सूखी हुई थी। और इनको तो खैर फोटोज़ के इतने पोज मिल गए कि बता नहीं सकते। ये डर भी रहे थे, फोटो भी ले रहे थे। फिर वो जीप के पीछे गया और जो जंगल का रास्ता होता है जिसमें जीप चलती है उसमें चलने लगा। फिर इन लोगों ने भी धीरे धीरे अपनी जीप पैक करी, उसी रास्ते में उससे एक सेफ डिस्टेंस रख के चलने लगे, और ताकि अगर वो कहीं अटैकिंग मोड में आया और गुर्रा के लपका जीप की तरफ तो वो मौका ना दे। इश्तियाक को ये सब का अंदाज़ा था, वो ड्राइवर को भी था, दोनों जंगल के रहने वाले थे। इन्होंने एक सेफ डिस्टेंस रखा, जबकि और वो फिर धीरे धीरे घना जंगल था उसके अंदर चला गया। ये लोग अपना डिकाला आ गए। डिकाला आके अपने स्टाफ को बताया कि उन्होंने क्या देखा आज। इश्तियाक ने बताया, जो ऑफिसर्स थे, स्टाफ के और लोग थे, उनको सबको आज बताया आके कि उन्होंने आज क्या देखा और उसने क्या किया था। तो सबने शायद ये कहा होगा उससे कि तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, ये करना नहीं चाहिए था।
पर क्योंकि वो अंग्रेज़ साहब उसको बार बार फोर्स कर रहे थे कि मेरे को अच्छे फ़ोटोग्राफ चाहिए और टाइगर सामने हैं, तुम कुछ करो उसको उठाने के लिए, तो वहाँ चला गया। मेरे हिसाब से वो बहुत डेंजरस प्लॉय था इश्तियाक का। वो कह रहा था ना कि मेरे को तो ये लग रहा था कि पानी से भी वो जिस तरह तैरते हैं ना तेज, उसने देखे हुए थे। तो मैं जब तक इस जीप के गेट के अंदर घुसता, मेरी जान तो मेरे को लग रहा था चली जाती। जिस तरह वो लपका था, देखते ही उठा और फिर तैरना चालू किया, इसकी तरफ लपका। तो इसने कहा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा आज काम तमाम कर देगा। तो D2 याद रखिएगा, ये बहुत फेमस, जो लोग कॉर्बेट जाते हैं वहाँ के जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ D2 का रिकॉर्ड होगा। उसको जब आगे मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँगा। आज की स्टोरी जो ये पार्ट 1 है, इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो अब इसने जो आके ढिकाला स्टाफ के हर इंसान से बोला कि D2 की जो एक्टिविटी आज हमने देखी है, वो आने वाले समय में सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी दिन वो इंसान को अटैक कर सकता है। अब आपको यहाँ मैं बार बार बहुत सी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि एनिमल ह्यूमन की कॉन्फ्लिक्ट के सफरर्स कौन होते हैं। वो नहीं होते हैं जो जीप की या कैंटर की सेफ्टी में जाते हैं और फेंक के आते हैं। क्या मालूम जो आज के टाइगर्स घूम रहे हैं उन्हीं में से कोई D2 टाइप का भी हो, उसी का वंशज हो। अगर वो जीन्स आ गए हैं तो वो टेम्परामेंट भी आ जाता है बाप दादे का। अभी जैसे मोहान में एक बहुत बड़ा टाइगर घूम रहा है, उसको मैंने देखा था एक दिन। मोहान में कोई यूट्यूबर गया था, उसने दिखाया था, तो काफ़ी बड़ा साइज़ है वो, और वो ऑलमोस्ट 350, 250, 350 किलो का है, ह्यूज। और वो उस एरिया में घूम रहा है, क्या मालूम उसी ने वो लेबर पे अटैक किया होगा। तो कॉर्बेट के अंदर अटैक्स तो हुए हैं। अंदर ढिकाला में 2 नेपालियों लेबरों को मार दिया। एक 55 साल का था, एक 22 साल का था, एक तो 35 साल से नौकरी कर रहा था। हो सकता है कि ये जो 35 साल से नौकरी कर रहा हो जरूर D2 के बारे में भी जानता होगा। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है मैं डालूंगा, तो आपको पता लगेगा कि वो कितना पॉपुलर हो गया था D2, कि इंग्लैंड से 1985 में एक बर्ड एक्सपर्ट थे डेविड हंट, वो पूरी टीम लेके आए थे। तो सेकंड में वो पार्ट डालूंगा और क्या हुआ उसमें वो आप जानिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो की जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जो लोग हैं उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों के बीच में। मैंने कहा ना कि बहुत स्टोरीज अभी और बाकी है। अभी के लिए इतना ही। आप लोग बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।